हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज फिर मैं व्योमकेश तुम्हारे लिए लेके आ गया हूं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या फिर बहुत बच्चे जिसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। किस बुक का? ओसवाल का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, जिसके वजह से एमसीक्यू का कितना टाइम मिलेगा हमें, 2 मिनट मिलेगा मैक्सिमम, पर यहां पे 2 मिनट से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस वाले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो उसको स्पीड करेंगे कैसे? जितना नंबर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा। जितने जकास क्लासेस के एमसीक्यू सीरीज के वीडियो देखेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करते करते हमारे साथ ये सेशन को एंजॉय करेंगे, तभी आपके भी बहुत जबरदस्त नंबर आएंगे। दैट इज 95% प्लस। अभी फिलहाल में साइंस का मॉक टेस्ट चल रहा था, बहुत बच्चों ने 95 प्लस फोड़ा है, बहुत ने नहीं भी वो टच कर पाए 95। क्यों? वही टाइम मैनेजमेंट और क्या माइनर मिस्टेक, किसी का मेजर नहीं हुआ है, माइनर मिस्टेक बहुत सारी की है। जैसे सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेक्ट आंसर था, तो कार्बोनेट लिख दिया, हाइड्रोजन को भूल गए। क्या वो हड़बड़ी है? हड़बड़ी नहीं करना है, स्पीड बढ़ाना है। समझ गए? तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व कैसे हमें करेंगे अभी मैं बताने वाला हूं। देखो तुम पहले ये देखो कि मैं कोसेक में ऐसा क्या ही कर दूं कि ये सेक में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सेक में ऐसा क्या कर दूं कि ये कोसेक बन जाए। तो इन दोनों में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो देखो कोसेक को सेक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूला जितने हैं सबको रटना पड़ेगा, पर यहां पे कौन सा लगेगा? क्यों सर सेम करेंगे? अरे अगर इसको सेम नहीं करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? मान लो अगर दोनों सेक होगी, उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों 10 हो गए, ये कॉट और 10 दोनों 10 हो गए, या फिर कॉट और 10 दोनों कॉट हो गए, तो भी हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो कोसेक थीटा को सेक थीटा में कब कन्वर्ट किया जा सकता है? व्हेन का फॉर्मूला था कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑलवेज सेक थीटा। तो इधर कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा है। इसको कैसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें, इसकी तैयारी करो। कैसे हो सकता है देखो, मैं लिख के बता देता हूं। तो ये आ गया कोसेक का कोसेक। अब 75 डिग्री 90 से कितना काटने पर 75 आता है? Which is the number? What is the number? 15 डिग्री 15 काट दे तो 75 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस होगा, फिर ये क्या है? प्लस होना चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा बोल के क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब निकलेगा ब्रैकेट से। तो ये वैल्यू इसके साथ बराबर है, पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया टोटल, या फिर बीटा हो गया, कोई भी डिजिट हो गया, ये जितना भी होगा वो सेक इतने के बराबर होगा। हो गया। अब बाद में क्या था? सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तो भाई देखो दोनों आंकड़ा सेम है, काट देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। पहला तो कट गया, बचा कौन? 10 और कॉट। अब इसको भी कन्वर्ट करने की तैयारी करो। 10 को कॉट बनाएंगे, मुश्किल होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। पर कॉट को 10 कर सकती है। कैसे? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा। तो कॉट 90 डिग्री, यानी इसको कैसे लिखें यार? 35 कितना काटने से आएगा? 55। कॉट 90 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 55 डिग्री। अब प्लस आएगा कि माइनस कैसे डिटरमाइन करेंगे? इधर क्या है? थीटा माइनस लिखना है। इधर क्या है? कॉट 90 माइनस है, तो माइनस से क्या इंटू होने पर माइनस होता है? प्लस। अगर माइनस कर देंगे तो ये यहां पे माइनस है, उधर प्लस था इसलिए अंदर क्या लिखिए? माइनस लिखिए। इधर माइनस है इसलिए इधर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो आ गया वैल्यू, देखो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा? 10 55 डिग्री प्लस थीटा। तो ये इसका वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू भी उतना है 1055 डिग्री प्लस थीटा। ये माइनस है, ये प्लस है,
तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब सारे उड़ जाते हैं क्या बचता है, जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन जीरो है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेंदी था ना, होगा लेंदी। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी। वो टाइम कहां से आएगा, बाकी क्वेश्चन में तुम्हें मेकअप करना पड़ेगा। जैसे रियल नंबर का क्वेश्चन फटाफट कर, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी टाइम खा सकता है किसी किसी केस में। और मैं हमेशा बोलता हूं यार स्ट्रेटेजी भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, जिसमें यह भी बताऊंगा कि 95 प्लस फोड़ने के लिए इस बार जो सैंपल पेपर को डिटेल एनालिसिस मैंने किया, सारे पेपर को एनालिसिस किया, ये तो पता है कि इतना तो बहुत बच्चे पार करेंगे जो थोड़ा पढ़ेंगे। कितना, 40 में से 30। इधर आना थोड़ा सा कठिन नहीं होगा। जो जगास क्लासेस के वीडियो और मेरी बात सुनेंगे आसानी से आ जाएगा, पर यह आंकड़े के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं मेहनत किसको बोलता हूं, रोज 5 घंटे, रोज 5 घंटे निकालने को मैं मेहनत बोल रहा हूं। ये तो 2-3 घंटे वाला भी ठोक देगा, और ये ना पढ़ के जो जगास का वीडियो देख के जाता है वो भी ठोक देगा 1-2 घंटे वाला। तो फर्क कितने का है यार, 1-2 घंटे के लिए इधर क्यों रहना है, हम इधर क्यों नहीं रहेंगे। 1-2 घंटे की तो बात है, वो भी यही 1 साल की। मुझे पता 11th में फिर तुम ये टल्ली मारोगे, पर वो भी गलत बात है क्योंकि 11th का कोर्स वास्ट है। तो 10th का बोर्ड एग्जाम से आसान कुछ होने वाला नहीं है, जिसमें 1-2 घंटे का मूल्य 5 मार्क रहने वाला है। तो अच्छे से पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। जकास क्लासेस का एक भी वीडियो मिस किए हो तो तुम इतना मार्क्स आसानी से मिस कर रहे हो, क्योंकि यहां पे सब कुछ कवर किया गया है। अरे यार ये एक ऐसा एग्जाम है क्लास 10 बोर्ड जहां पे मैं बोल सकता हूं एनसीईआरटी चार्ट ली, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन अच्छे से करके गए हो, फोड़ के चले आओगे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस चाहिए। ये यूपीएससी के एग्जाम नहीं है जहां पे टीचर खुद नहीं बता पाता कौन कौन से बुक पढ़नी है। ये 10th का एग्जाम है जहां पे मैं बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी चार्ट के है ना, जो कहां पे है, लेक्चर में है जकास क्लासेस। फिर क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ता जाएगा। मॉक टेस्ट दो, तुम्हारी तैयारी। बच्चे बहुत घुटली मार रहे हैं, बहुत बच्चे दे रहे हैं, पर कुछ घुटली मार रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे। अरे फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ी ना तुम्हारा खराब मार्क आएगा तो रिलीज नहीं करूंगा, टॉप 10 ही रिलीज करता हूं। बात को समझो, इतना कर लिए ना तो सीना तान के घूमेंगे, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, देखो फिर से लंबा लगेगा यार, 2 मिनट से ज्यादा समय लेगा, मुझे तो और ज्यादा लेगा। क्यों, अब मुझे करने में नहीं लेगा, तुम्हें समझा रहा हूं ना, तो थोड़ा वीडियो लेंदी। वीडियो के हिसाब से टाइम मत काउंट करना, तुम बहुत जल्दी कर सकते हो वीडियो के मुकाबले, पर थोड़ा लेंदी हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। cos और किसका वैल्यू 0 होता है, टेबल याद किया ना, cos 0, cos 45, cos 90 का वैल्यू भी 0 होता है, cos 90 का। तो इससे क्या पता चल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा विल बी मस्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बीटा। सर ये निकाल के क्या मिला आपको, देखो नेक्स्ट में पुट करेंगे। देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को निकालते हैं। चलो साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा, बीटा एक माइनस पहले से ही था, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस, अगर इनको ब्रैकेट लगा देंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये बीटा तो ऐसा नॉर्मली रहेगा, और एक क्या, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आ जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस 2 बीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 बीटा के बराबर। देखो कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अगेन द करेक्ट आंसर। सर बी हो रहा है, हाँ ये कुछ एक रिसर्च में मिला था कि बी ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर होता है, पर पढ़ के जाना है, सारा नंबर अच्छे से करना है। क्या पता तुम जिसमें तुक्का लगाए हो उसका ही आंसर डी, पर
टोटली नहीं आता, गेस वर्क कर ही नहीं पा रही हो, तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, नहीं होना चाहिए जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा, नहीं होना चाहिए ये कंडीशन। पर क्या होता है, कुछ घुटली मार के चले जाएंगे क्लास आधा देख के। बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं बोलता हूं ना 10th का बोर्ड एग्जाम जितना आसान कुछ होता नहीं। बहुत बोलते हैं 12th में सुधार लेंगे, मेरा 10th में से 12th में ज्यादा आया था, पर मुझे पता है क्या लगा था उसके लिए, बहुत मेहनत लगता है। मीन्स रट्टा मारना नहीं पड़ता, समझना बहुत पड़ता है। तुम जो ये बोल रहे हो ना, ये 6th क्लास का तुम्हारा मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, तीनों बुक को कंबाइन कर दो, 11th क्लास फिजिक्स का मैकेनिक्स के बराबर होगा। मैं बोल देता हूं, उसमें जितना मेहनत लगेगा इन सब में उतना नहीं है। 11th क्लास मैकेनिक्स, उसके बाहर भी बहुत है, 2 बुक चलते हैं। वो बुक भले पतले दिखते हैं, एनसीईआरटी का, पर पल्ले नहीं पड़ता। जो रेफरेंस बुक होता है वो इतना मोटा होता है, जो तुम्हारे क्लास 10 में कोई बुक होगा भी नहीं उतना मोटा, होगा भी तो कोई आर.डी. शर्मा है, वहां पे 2 आर.डी. शर्मा देखोगे, कैसा लगेगा, फील कर पा रही हो 12th क्लास में। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 10th का एग्जाम आसान बोर्ड एग्जाम होने वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एग्जाम, पर आज तक का सबसे आसान बोर्ड एग्जाम ये एग्जाम होगा। इसमें ये अगर फोड़ दिए ना, कुछ नहीं, 12th खराब भी हो गया तो 10th में आया था, वो 12th में टीचर ने काट दिया, बोल पाओगे। बोलना तो नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं भी 12th में, हूं तुम्हारे साथ, मिलके चलेंगे, मिलके फोड़ेंगे बोर्ड को, ऐसे फोड़ेंगे। So before I move to the next question, you can pause the video and note it down in the copy. The value of tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan 4 degree, ऐसे चलता जाएगा कितने दूर तक, tan 89 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होगा बोल रहे हैं। सर इतना तक हम इंटू करेंगे, अरे नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। देखो आंसर, tan 1 डिग्री है, इधर tan 89 डिग्री भी है। इधर अगर मैं एक कंपैरिजन करूं, tan 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू tan इंटू tan 89 डिग्री करता हूं। चलो, अरे किसी के साथ कुछ भी इंटू कर देने से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन में इतना तो पता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1 डिग्री, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री हो गया। अब cot 1 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जो लेक्चर देखे हैं फटाफट से बोल देंगे, होता है 1/tan 1 डिग्री। थीटा कितना है, 1 डिग्री है, कितना बचे 1। सर ये आप 2 ही लिए, यहां पे पूरा 1 से लेके 89 है, सीक्वेंस समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। tan 1 89 हुआ, वैसे 2 और 88 भी होगा, वैसे 3 और कितना होगा 87 भी होगा, 4 और 86 भी होगा। ऐसे करते करते कितना तक आएगा, 45 और 45। समझ पा रहे हो बात को। ये 89 जो दिया है ये 90 तक भी वैल्यू जाएगा, तो इसलिए कितना होगा 45 और 45। समझ पा रहे हो बात को, हो गया फंडा क्लियर। 1 का 90 और 45 का कितना होगा 45 होगा। तो ऐसे करके इतना दूर आएगा, और हर एक केस में रिजल्ट क्या होगा इनके मल्टीप्लिकेशन का, 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 10 होके कैंसिल हो जाएंगे। और तुम्हें पता है 1 को तुम 100 बार, 1000 बार, लाख बार, इवन करोड़ बार भी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कितना आता है 1। तो इधर तो बस 90 बार होगा, सॉरी 45 बार होगा। इसके बाद क्या होता 585। ऐसे करके लिखोगे, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है तो लिख दो 684, लिखते चलो। समझ पा रही हो बात का ना, 189 से शुरुआत हुआ, कितना तक 45 तक। तो 45 बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा वही 1। सो लास्ट आंसर कितना होगा इनका वैल्यू 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी अगेन द करेक्ट आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। बोलता हूं ना, नए टाइप के नंबर जब करेंगे तुम्हें भी प्रैक्टिस होकर समझ में आने लगेगा।
सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटा है, दिख बड़ा रहा है, फटाफट से हो जाएगा। देखो कैसे कर देता हूं। इफ cos 9 अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा, पर अल्फा ये 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज, तो tan 5 अल्फा का वैल्यू क्या है बोल रहा है। तो ये देखो इधर देखो, cos 9 अल्फा विल बी इक्वल्स टू sin अल्फा। पहले अल्फा निकालना पड़ेगा यार, वरना 5 अल्फा पुट कैसे करेंगे, सिंपल सा। तो cos 9 अल्फा को cos 9 अल्फा रख दो। ये sin अल्फा को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, बिल्कुल वही लिख दिया। तो अब क्या cos का उड़ा दो, तो ये 9 अल्फा विल बी इक्वल्स टू ना, ऐसे cos नहीं उड़ता, पर ये इक्वल टू लिख रहा हूं मैंने, वो तुम्हारे खेल के लिए उड़ा दिया। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज 9 अल्फा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। समझ गया, हो गया। अब देखो अल्फा अगर 9 डिग्री 9 डिग्री तो और क्या होगा, तो ये होगा कि तुम्हारा जो 5 अल्फा था वो जाएगा 45 डिग्री। तो tan 5 अल्फा मतलब tan 45 डिग्री। tan 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1। सो इधर का आंसर क्या होगा 1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले से टिक लगा दिया, खत्म। समझ में आ गया, ये हलवा क्वेश्चन है यार, मैंने बताया तब ये 1.5 मिनट लग गया होगा, वरना 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे टाइप के जितने, सर हमें ये तरीका पता नहीं था जो बोल रही हो, मैं बता देता हूं यार, जितना प्रैक्टिस करोगे, मुझे भी पता नहीं होता था कि पहले से जब मैं पढ़ता था, जब बुक पढ़ रही है तब बहुत सारे ऐसे नए नए क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे जो तुम्हें पढ़ के भी पता नहीं होंगे कि इस तरीके से सॉल्व होंगे। पर जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो हैबिचुअल हो जाता है। एग्जाम में इस टाइप का सवाल आया ना, ये अल्फा 9 अल्फा ऐसा दिखे, फटाफट से ये फॉर्मूला पुट करोगे। कभी कभी तो आंकड़ा चेंज नहीं होता है, उसमें तो डायरेक्ट 1 भी टिक कर सकते हो। समझ गए, तो प्रैक्टिस करो तभी इंप्रूव होगा। So before I move to the next question, you can pause the video and note it down in the copy. Next we will move to question number 5. दुनिया का सबसे हलवा सवाल, जिसके पास दिमाग है वो ठोक के चला जाएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर। कैसे सर, कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से देखो। ट्राइंगल भाई ABC है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे, पहले का लाइन पढ़ो, राइट एंगल एट C। तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये C कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल है। देन वैल्यू ऑफ cos A प्लस बी, cos A प्लस बी एंगल y। तो पहले ये बता दो मुझे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। C कितना है 90, भाई उसमें से 90 कट गया, कितना बचा 90 बचा। और एंगल A प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। भाई सीधा नहीं पूछा, कैसे पूछा, घुमा के। अरे घुमा के फेंका है, तुम भी फेंक दो, तोड़ फोड़ के रख दो, कहर मचा दो। एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो देखो आ गया, 10-20 सेकंड स्किप कर दो। नहीं आया तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है। अरे किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ 180। सी कितना है भाई 90 डिग्री। तो सी यहां से काट दिया, इधर से 90 भी काट दिया, तो कितना बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ 90। यहां वही तो मांगा है cos A प्लस बी, सो cos 90, उसका वैल्यू कितना, कहां से आया सर, टेबल नहीं रटे हो तो नहीं पता चलेगा। अरे cos का वैल्यू साइन का जस्ट उल्टा टाइप का होता है। साइन का कैसे होता है मुझे बताओ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और cos का 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ये सीक्वेंस है ना किसका, 0 30 45 60 और 90। खत्म। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अरे हलवा सवाल था, याद करने की क्या है, नोट करने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, पर कर लो भलाई के लिए, अगर समझ में थोड़ा भी नहीं आया हो। हाँ तो देख भाई क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड cos बीटा इक्वल्स टू 1/2। पहले तो बता दो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 मतलब अल्फा कौन सा एंगल हो सकता है,
साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2। तो अल्फा कितना निकल गया 30 डिग्री। अरे सीधा सीधा पता चल रहा है। कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, कॉस 0 0, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो बीटा कितना निकला भाई 60 डिग्री। एक 30 एक 60, हमें क्या मांगा है द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 30, बीटा कितना है 60। सो अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ गए? सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। नोट करते चलो यार, मजा आता है, फील आता है, समझ में आता है। और मेन मुद्दा कि क्वेश्चन ज्यादा जल्दी दिमाग से नहीं निकलता है, जिसको तुम भूल जाते हो, बोलते हो, याद नहीं आ रहा है बोलते हो। हाँ तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा पर है नहीं, ट्रिक लगा देंगे अभी, सिंप्लीफाई हो जाए। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें नॉर्मल फंडा लग रहा है कौन सा 90 माइनस थीटा वाला। तो उसमें साइन था, इसमें साइन स्क्वायर होगा, उतना ही फर्क होगा, सेम होगा। देखो साइन स्क्वायर 22 डिग्री को 22 डिग्री लिख दी, साइन स्क्वायर 68 डिग्री को क्या लिख दिया मैंने, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। हो गया। अब नेक्स्ट इधर लिखते हैं, नीचे वाला उतारते हैं, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखो प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये तो जैसा का वैसा उतार दिया। अब देखो cos 63 डिग्री, इसको भी ऐसा लिख देता हूं cos 60, और साइन 27 डिग्री को क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस 63, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। हो गया। क्यों? बस चेंज करने के लिए, ताकि ये फॉर्मूला में डल सके। अब देखो ये आ गया साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 22, और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। हो गया। अब नीचे का भी वैसा, पहले आएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर 22 डिग्री। हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस 63 डिग्री है, ये साइन 90 माइनस 63 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 63। सो कॉस 63 इंटू कॉस 63, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक फॉर्मूला में डल गया है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इधर है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो वैसे ये भी वही हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो 1 प्लस 1 ये आ गया 2। समझ गए आंसर? सर ऑप्शन नहीं दिए थे, ये सॉल्व करा दूंगा बोल के ऑप्शन नहीं दिया, जो भी ऑप्शन 2 होगा उसमें टिक लगा देने का। कैसे सिंप्लीफाई किया पता चला ना? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये टाइम खाने वाला नंबर था, तो इसमें थोड़ा धड़पड़ी में तुम्हें करना है। हाँ तो देख भाई, if 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, अगर ये 4 tan थीटा 3 के बराबर है, देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज, सर ये क्या दे दिया सर, अब तो नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है, देखो थोड़ा दिमाग चला रहा है। सुनो, ये sin थीटा cos थीटा जब तक है, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब तक है, इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सर यहां पे वो भी तो नहीं यूज हो पाएगा 90 माइनस थीटा, अब तक वो कर रहे थे तो उसमें काम चला देते, थोड़ा और भी यूज करो, बहुत सारे फॉर्मूला थे, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 4 tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 4 sin थीटा किसके बराबर होगा,
4 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 कॉस थीटा। वही वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। देखो 4 साइन थीटा कितना है, 3 कॉस थीटा के बराबर है, तो 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो भाई 3 था, एक चला गया, कितना बचा 2 कॉस थीटा। भाई 3 था, एक जुड़ गया, कितना बचा 4 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा मर जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। दैट विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी अगेन। So before I move to the next question, you can pause the video and note it down in the copy. हलवा सवाल था, 2 मिनट के अंदर ही हो गया, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम तो 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, मैं समझाया बोल के 2 मिनट हो गया। Let's move to the question number 9. If cos A equals to 4/5, then value of tan A is, भाई cos A कितना है 4/5। tan A का फॉर्मूला क्या है, sin A अपॉन cos A होगा। cos A तो गिवन है, sin A कैसे निकालेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला था sin और cos से रिलेटेड, हमें cos है उससे पहले sin निकालना पड़ेगा। sin square A प्लस cos square A equals to 1. This implies sin square A equals to 1 माइनस cos square A। भाई इसी को देखो, ये प्लस था, इधर गया तो माइनस। अब इधर से अगर स्क्वायर निकालूं तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। समझ गए फंडा, अब पुट करो। सो साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस वाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए कितना है 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 9/25, दैट इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 3, 5 का 25 का 5। सो आंसर आ जाएगा 3/5। तो हमें मिल गया साइन ए दैट इज इक्वल्स टू 3/5। तो tan ए क्या हो जाएगा, tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कितना है 3/5 अपॉन कितना है भाई 4/5। 4/5 तो 5 मर गए, क्या बचे 3/4। समझ गए कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर बी अगेन विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल था यार, तुम बस यही सोचना क्या करने से सॉल्व होगा। ये थिंकिंग एबिलिटी जिस दिन आ गया ना, उस दिन ट्रिग्नोमेट्री का नंबर यूं उड़ेगा यूं। और ये कुछ भी नहीं है, ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी लगता था ना प्रूफ वाले नंबर में, इसलिए मैं बोलता हूं इस बार मैथ में 40 फोड़ना आसान है, बट कंडीशन अप्लाइड कि तुम प्रैक्टिस करके गए हो, तुम नंबर तेजी से कर रहे हो। और जब ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ नहीं होता था, इतना भयंकर आता था कि भले से भला बच्चा भी रॉन्ग करके चला आता था। ये काल था बहुत से बच्चों के लिए। इसका क्या प्रूफ वाला पार्ट जो कि उठ गया है, उठ नहीं गया है, वो है बुक में, पर उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में प्रूफ करो नहीं बोल सकता, उसमें तुम्हें फाइंड आउट करो बोला है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होते यार बच्चे, ना ही तुम हो। क्या करने से, प्रैक्टिस करने पे। लेक्चर लेके आए हो, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। लगभग बहुत सारे जितने टाइप के नंबर हो सकते हैं ना पॉसिबल, सारे खत्म कर देंगे, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में इसी टाइप में से किसी टाइप का डिजिट बदल देगा, थोड़ा घुमा देगा, और ज्यादा क्या करेगा। वैसे भी घुमा के देने वाला क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, पर और थोड़ा बहुत घुमा दे तो वो दिमाग चला लेना। तो इसलिए सारे टाइप के नंबर कहां मिलेंगे, जकास क्लासेस के एमसीक्यू सेशन में। और ज्ञान कहां मिलता है, हमारे लेक्चर वीडियोस में। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। और सबसे पहली बात यार मैं बता देना चाहूंगा, ये इनटू डिवीजन थोड़ा देख के करना, सब आता है कंसेप्ट। यहां पे थोड़ा मिस्टेक की वजह से ना पूरा 1 मार्क चला जा सकता। ये गलती हमें नहीं करना, क्योंकि वी आर टारगेटिंग दिस 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स। तुम्हारा भैया पढ़ा रहा हो तो आना ही चाहिए। आप देखो, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2, अरे पिछले सवाल जैसा है, उसमें कॉस था, साइन मांगा था, कैसे, देन वैल्यू ऑफ कॉटी। कॉटी का फॉर्मूला मुझे पहले बताओ, कॉस ए अपॉन साइन ए। भाई हमें साइन ए गिवन है, कॉस ए निकालना है, कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इधर है,
ये प्लस साइन स्क्वायर है, ए है उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर अगर उठा देंगे तो इधर आ जाएगा रूट, वही करना है। तो ये आ जाएगा मोटा मोटा 1 माइनस, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए कितना है 1/2 उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट ओवर। सो 4 इंटू 1 4 माइनस 1, रूट ओवर ऑफ 3/4। तो 3 का रूट रूट 3, 4 का रूट 2, रूट 3/2 आ गया हमारा साइन ए का, सॉरी कॉस ए का वैल्यू हो गया। अभी इसको पुट कर दो, रूट 3/2 अपॉन कितना है 1/2 साइन ए का वैल्यू। सो 2 से 2 मर गया, कितना बचा रूट 3/1, नीचे 1 होने पर लिखने से भी होता है, नहीं लिखने से भी होता है, इसका मीनिंग रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन पॉज द वीडियो। अभी थोड़ा आसान वाला हो रहा है, पहले जो लेंदी था बहुत सारा चला गया, देखते हैं आगे है या नहीं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस क्वेश्चन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देख भाई, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a by b, अरे वही फॉर्मूला आप तक जो कर रहे हैं, साइन से कॉस निकालना या फिर कॉस से साइन निकालें। क्या था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे 3 फॉर्मूले थे, जिसने याद किए हैं उसको बहुत सवाल आएंगे, मतलब कर पाएगा वो सवाल का आंसर। साइन थीटा इक्वल्स टू a by b, कॉस थीटा हमें मांगा है तो कॉस थीटा के टर्म में फॉर्मूला को लिख दो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब ये स्क्वायर जब उठाते हैं तो इधर आ जाता है रूट ओवर, साइन थीटा कितना है a by b, तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस a by b का क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मोटा मोटा वैल्यू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ऊपर a स्क्वायर, नीचे b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का, ये b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा b स्क्वायर का रूट कितना होता है b। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अरे फटाफट हो गया, कौन सा, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं लास्ट 3 क्वेश्चन से। तो समझो फॉर्मूला का अहमियत, एक फॉर्मूला, एक बच्चा क्या बोला ये नहीं आएगा बोल के लास्ट डे, मैं अपने बोर्ड एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, मैंने वो कोसेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला पूछा था, उसने बोला अरे एक फॉर्मूला थोड़ी ना आ जाएगा, उससे नहीं आएगा लग रहा है, पर वही फॉर्मूला का 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया। वो प्रूफ वाला हमारे टाइम में आता था, लॉन्ग क्वेश्चन आता था ना, तो प्रूफ वाला आता था 3 मार्क में, और उसका गलत हुआ। वो बहुत, मतलब तुम सोच नहीं सकते, एक बुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं, 500 पन्ने, 200, 400, 500 जितने भी हैं तुम्हारे बुक में, मैं भी तो गिना नहीं हूं, उसमें से एक पन्ने के कितने लाइन होते हैं 15-20, उसमें से एक लाइन में एक फॉर्मूला होता है। पर ये तुम्हें एक एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन 3 आ गए तो 3 मार्क, और 3 मार्क का वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग इक्वल्स टू 10%। समझ पा रहे हो भाई, एक भी फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाना है। अगर बस फॉर्मूला याद है, इंप्लीमेंटेशन करना नहीं आता तो वो तो अलग नशा है भाई। इंप्लीमेंटेशन तो मैं बता देता हूं, फॉर्मूला याद किया वो इंप्लीमेंट कर देगा, पर याद करना पड़ेगा। मैथ में भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन पॉज द, आसानी से करेंगे यार सबको, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, इफ sin a plus sin square a equals to 1 then the value of expression cos square a plus cos to the power 4a is कितना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, sin a plus sin square a equals to 1 by this implies, इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूं आप कि sin a equals to, ये प्लस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और तुम्हें पता है cos स्क्वायर प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, उधर से पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है cos स्क्वायर ए के। तो इससे क्या पता चल गया हमें कि sin ए इधर किसके बराबर हो रहा है cos स्क्वायर ए के बराबर हो रहा है। अरे भाई साहब, आप देखो तो sin ए किसके बराबर हुआ cos स्क्वायर ए के बराबर, तो sin स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे cos 4a के बराबर। और इधर हमें क्या मांगा है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस
cos टू द पावर 4a, यही मांगा है। cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना है sin a, और cos टू द पावर 4a का वैल्यू sin स्क्वायर a, और इसका वैल्यू कितना लिखा था हमने 1, वही तो निकला आंसर। कैसे निकाला पता चला? अरे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जब कर दिया तो cos स्क्वायर ए बराबर साइन ए आ गया, साइन स्क्वायर ए बराबर cos 4a आ गया, तो दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। जब पुट कर दिया, इधर आंसर गिवन था, लिख दिया। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बहुत जल्द होगा, तुम प्रैक्टिस करोगे बहुत बार, जल्द होगा, नहीं करोगे नहीं होगा जल्दी, हो भी जाएगा तो जल्दी नहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, जगास क्लासेस के एमसीक्यू सेशन देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के। पहले करो मेरे साथ साथ, ये सब लिख के रखो, एग्जाम से पहले नजर में उतार लिए थोड़ा तो याद हो जाएगा बहुत सारा चीज। ऐसा कोई नंबर बिना डिजिट चेंज आ गया तो ठोक के आ जाओगे फटाफट से। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। अरे बहुत ही हद आसान क्वेश्चन, आधा मिनट में होने वाला क्वेश्चन, देखो फटाफट से। द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इधर कुछ नहीं है, बस 9 को कॉमन ले जाओ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 9 कॉमन ले गए दोनों में। तो मुझे बताओ इनका वैल्यू क्या होता है? ये फॉर्मूला था ना, कोसेक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो 9 into 1 will be always equals to 9, that is option number B is the correct answer। समझ गया? आधा मिनट में होने वाला सवाल, बोला ना इस सवाल में टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट से दिख रहा है सेक्स स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए फॉर्मूला है, 9 कॉमन लेके इसका वैल्यू 1 होगा, 9 निकल गया। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाए, ओएमआर फिल किया, चलो समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, ये इंटू है कुछ नहीं है मतलब इंटू है, उसके बाद जगह नहीं हुआ इसलिए यहां शुरू कर दिया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज, कैसे होगा? चेंज करो फॉर्मेट, ये टेन थीटा कॉट थीटा के फॉर्मेट में नहीं होगा, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा करो, सेक थीटा को तुम कर सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, और इसको 1 बाय साइन, चलो लिखते हैं, चलो डायरेक्ट। तो 1 प्लस टेन थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा है ना, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, इंटू एक लिख देता हूं, नहीं है पर हम लिख देते हैं, क्या है 1 प्लस है ना, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको इंटू करो, अभी पहले तो अंदर वाला कर दो सारे काम, तो अंदर वाला अगर करेंगे तो इन दोनों में क्या क्या जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा, तो पहले तो नीचे पूरा कॉस थीटा होगा, ये नक्की बात है। अब देखो कॉस थीटा इधर नीचे कुछ नहीं है, तो कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, और ये 1 का 1 रहेगा क्योंकि इसके नीचे कॉस थीटा है जो कि हमारा डिनोमिनेटर भी है, इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर नीचे क्या रहेगा साइन थीटा, और ये भी 1 के नीचे कुछ नहीं है बोल के साइन थीटा हो जाएगा जो नीचे वाला है, प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देने पर हमें मिल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर आएगा देखो इधर एक एक ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में, तो ये दोनों वैल्यूज सेम है। अरे इधर माइनस था ना, मैं भी किया प्लस लिख दिया, माइनस है, हाँ तो ये वैल्यू देखो, ये अगर सेम है दोनों की, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों सेम होते हैं, तो इसको कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अगर a है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखो तो ये आ जाएगा, इसको अगर बाहर निकालूं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 कहां से आया, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये -1 होता है या +1 होता है, हाँ ये -1 होगा, समझ गए, हो गया। अब देखो नीचे कितना है, वही कॉस थीटा साइन थीटा, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लूं, थोड़ा और नीचे दिखा देते हैं यार, हाँ अब दिख जाएगा। अब अगर इसको फिर से लिखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 -1 लिख देते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, तो ये 1 -1 0 हो जाएगा, कट गया सारा, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा मर जाएंगे, बचा कितना 2। तो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे किया पता चला, अरे थोड़ा इसको तोड़ना होता है, नंबर को सिंप्लीफाई करना मतलब तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे कि रिजल्ट आएगा। तो इनमें कॉमन क्या है देखना, टेन थीटा कॉट थीटा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, नहीं साइन थीटा कॉस थीटा के थ्रू जाएंगे तो सेम हो जाएंगे, कोसेक थीटा सेक थीटा भी वैसे किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ नंबर जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। कंफ्यूजन मुझे भी होता था, मैं आज बता रहा हूं, मुझे भी होता था, तुम्हारे टीचर जो भी होगा उसको भी होता होगा, तुम्हारे सीनियर्स को भी होता होगा, और जो जब से सीबीएसई लॉन्च हुआ है तब से जो पढ़ रहे हैं उनको भी हुआ होगा, पर जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लोग बोलते हैं ना हमारे टाइम में इतने मार्क्स नहीं लाते थे, तुम्हारे टाइम में कैसे ला रहे हैं, उस टाइम रिसोर्सेस नहीं थे। आज तुम्हारे घर में, मुझे मालूम है बहुत से बच्चों के घर में, सबके नहीं बोल रहा हूं, बहुत से आज भी मतलब इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं, जिनके वजह से, जिनका सिचुएशन देख के ये चैनल मैंने स्टार्ट किया टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टू स्कोर 95% प्लस। तो ये चैनल तो आज सबके पास है, तो गरीब का कुछ तुम बहाना नहीं मार सकते। आज रिसोर्सेस सबके पास है, जगह क्लासेस जितने देख रहे हैं उनके पास तो भर के है। तो क्या होता था, तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो, इसलिए मार्क इंक्रीज हो रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। कर लो यार फटाफट से। हाँ तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टैंड एलोन एमसीक्यू सेक्शन। चेक कर देता हूं, वही लास्ट है ना, हाँ लास्ट है। नेक्स्ट वी विल मूव टू असर्शन रीजन। इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करके रखा है, सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेक्चर भी बहुत सारे के लिंक मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, सारे वीडियोस देखो, जो लिंक में दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, लेक्चर कोई भी मिस किया है देखो, एमसीक्यू सेशन कुछ मिस किया है देखो, साइंस का मिस किया है, मैथ का मिस किया है, जो भी मिस किया है देखो। sec a plus tan a into 1 minus sin a। अब देखो, चलो देखते हैं। तो यहां भी ये देख सकते हैं कि इन सबको ऐसा किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सारे थोड़े मैच करके इनटू डिवीजन प्लस माइनस हो पाए। तो देखो sec को भी cos में कन्वर्ट किया जा सकता है, tan को तो sin cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, और sin तो वैसे भी है, तो सबको sin cos जैसे फॉर्म में चलो कन्वर्ट करते हैं। तो sec a को लिख देंगे 1 अपॉन cos a। किसमें करेंगे, अरे साइन को sec a में तो ला नहीं सकते, कोसेक चला जाएगा, फिर एक कुछ अलग टाइप का होने लगेगा। तो किसको, देखो इसको cos a के फॉर्मेट में आ रहा है, और यहाँ tan a क्या आ रहा है, sin a अपॉन cos a आ रहा है। तो sin a कहीं तो आया, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा भाई cos a इंटू sin a प्लस 1, नीचे तो cos a है, कॉमन चला जाएगा, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन ए के साथ, 1 माइनस साइन ए, तो इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इधर मल्टीप्लीकेशन किधर होगा, ऊपर होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, a क्या है, 1 है, ये समझ पाए ना। साइन ए को ये मत ले लेना, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर नोट करना, प्लस के साइड तो सेम ही होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसका वैल्यू है, याद कर पा रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा।
तो कॉस से आ गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वे विल मूव टू द असर्शन रीजन सेक्शन। तब तक वेट करो, कल तक ORA आ जाएगा बहुत ही जल्द। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक सारे चेकआउट करो। कोई भी चैप्टर छूटा है, लेक्चर छूटा है, MCQ छूटा है, साइंस का हो, मैथ का हो, कवर करो, क्योंकि टारगेट 95+ है। आ जाएंगे यार आसानी से। तुम बेकार में टेंशन लेते हो, बस वीडियो तो देखो, मेहनत तो करो, पढ़ो तो थोड़ा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।